हेलो। हाँ बच्चों, यहाँ जैसा कि एक प्रश्न दिया है, आप देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान का एक पिंड ए एम द्रव्यमान का एक पिंड ए क्षैतिज से वी वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री तथा समान द्रव्यमान का दूसरा पिंड बी समान वेग से क्षैतिज से 60 डिग्री 60 अंश पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो क्षैतिज परासों का अनुपात क्या होगा, यह हम लोग को बताना है। आइए, प्रश्न का जो मुख्य बिंदु है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। प्रश्न का मुख्य बिंदु इस प्रकार से है। जब किसी पिंड को क्षैतिज से वी वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, मान लीजिए थीटा कोण पर, तो इस तरह से आकर के यहाँ गिरता है, तो कितना क्षैतिज परास मिलता है, मान लीजिए आर मिलता है। तो क्षैतिज परास आर का जो सूत्र हम लोग यूज करेंगे, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हम लोग और अच्छे से समझें कि हमें दो क्षैतिज परासों की तुलना करनी है, ये आपका क्षैतिज परास का सूत्र हो गया। अगर दो क्षैतिज परासों की तुलना अगर करनी हो तो आर देखिए आपका आर बराबर यहाँ से यू का मान आपका है वी है, वेग आपका वी से फेंका जा रहा है, वी वेग से, तो वी का स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अगर देखा जाए तो आर समानुपाती होगा, वी आपका नियत है, जी भी आपका नियत है, यानी साइन 2 थीटा ये, यानी R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 बटे साइन 2 थीटा 2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आइए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आपका जो जो दो वी गति से पिंड ए और एक आपका एक पिंड बी है, मान लीजिए यहाँ से इनका कोण दिया है 30 डिग्री और दूसरे वाले का दिया है 60 डिग्री, क्षैतिज से प्रक्षेप कराया गया। ये आपका इतना दूर आकर गिरा, ये आपका क्षैतिज परास R1 और ये यहाँ आकर के गिर रहा है, यहाँ से आपका क्षैतिज परास R2। दोनों को फार्मूला सूत्र से तुलना करने पर, यहाँ मैंने सूत्र आपको बना के दिखाया है इस जगह पर, R1 बटा R2 साइन 2 थीटा 1 बटा साइन 2 थीटा 2। तो यहाँ से साइन 2 थीटा 1 का मान 30 डिग्री है बटा साइन 2 थीटा 2 का मान आपका 60 डिग्री है। इस तरह से आपका हो गया साइन 60 बटा हो गया साइन 120 120। तो साइन 60 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 धन 30। तो यहाँ से R1 बटा R2 आपका गया साइन 60 साइन 60 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से साइन 60 का मान √3 बटा 2 और यहाँ से नीचे कॉस 30 डिग्री का मान आ जाता है √3 बटा 2। यहाँ से दोनों अंश और हर समान है, कैंसिल होकर के 1/1, यानी R1 अनुपाते R2 का मान हो जाएगा 1:1, यानी कि आपका विकल्प बी सत्य है। अतः विकल्प बी सत्य है। धन्यवाद।